नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। मजदूरों के प्रदर्शन का प्रशांत कलाल ने दिया जवाब। सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत पुनर्वास कॉलोनी स्थित प्रशांत कलाल के निवास के बाहर कल मजदूरों द्वारा प्रदर्शन के बाद प्रशांत कलाल ने जवाब दिया। आपको बता दें कि कल प्रशांत कलाल के नवनिर्मित मकान के बाहर ठेकेदार और मजदूरों ने प्रदर्शन करते हुए प्रशांत कलाल के ऊपर पैसे नहीं देने के आरोप लगाए थे, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से ऐसे लोग हैं जिन्हें आज तक मैं जानता ही नहीं, जिनका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं और जिनका पैसा बकाया है उनका हिसाब करके मैं भुगतान कर दूंगा। लेकिन इस तरह से किसी के घर के बाहर आकर प्रदर्शन करना कितना जायज है, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। सर, कुछ लोगों ने कल आपके घर के बाहर आकर हंगामा किया था और नारेबाजी भी की थी और उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि आपके द्वारा मकान जो आपका मकान बनाया है उनका भुगतान बाकी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा शुभ नाम प्रसाद पटेल है और पुनर्वास कॉलोनी का मैं रहने वाला हूँ। और कल मेरे घर पे सुबह करीब 9 बजे के करीब युवराज ठेकेदार ने 60 से 70 लोगों को इकट्ठा करके हंगामा किया और हाय हाय के नारे लगाए और मुझे फ़ोन करके धमकी दी कि तुम्हारा घर 4 ब्रेकर लाके हथौड़े लाके तोड़ दूंगा और तुम्हारे सारे कांच पाँच सब फोड़ दूंगा। तो मैंने उनको कहा कि जो भी बात है मैं मेरी शॉप पे हूँ, आके करो। उस पर वो मेरी शॉप पर नहीं आए। उसके बाद वो 60-70 लोगों को थाने में ले जाके उन्होंने रिपोर्ट दी कि हमारा पैसा बकाया है, हमको पैसा नहीं दे रहे हैं और 60-70 लोगों ने साइन भी किए। ऐसी स्थिति में सर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि उक्त जो 60 और 70 लोग जो थे उसमें से 55 लोगों को मैंने कभी भी मेरे जीवन में देखा नहीं है और ना ही वो कभी मेरे घर पे आए हैं, ना ही उन्होंने कभी कुछ काम किया है। फिर भी वो सबको भड़का के और भाड़े के टट्टू ला के और उन्होंने ऐसा काम किया। उसमें से फिर मैंने कुछ लोगों का नंबर पता किया कि भाई अली हसन नाम था उसका, कि अली हसन भाई आप मेरे घर पे आ जाओ, आपका जो भी हिसाब किताब है मैं देने के लिए तैयार हूँ और आप किसी प्रकार की मेरी बदनामी मत करो। और मैंने एक दूसरा नंबर फिर से पता किया राम अवतार भाई का, मैंने उनको भी यही बात कही कि आप मेरे से जो भी पैसा मांगते हो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तब उन दोनों ने मुझे कहा कि पिंटू भैया हमारा आपसे कोई मांग लेन नहीं है और ना ही हमने आपके घर पे काम किया है, ये तो युवराज भाई हमको ज़बरदस्ती वहाँ पे ले गया था। तब मैंने उनको कहा कि भाई तुमको समझना चाहिए, जब तुमने मेरे घर पे काम नहीं किया है, तुम्हारा मेरे से कोई मांग लेन नहीं है, कल युवराज भाई अगर मेरे घर पे आके मेरी हत्या कर देता तो तुम्हारा क्या होता, तुम सब उसमें फंसते कि नहीं फंसते। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि युवराज भाई से मेरी कोई रेट लिस्ट तय हुई थी, उस रेट लिस्ट के हिसाब से उन्होंने हिसाब बना के नहीं दिया। उस पर मैंने उनको रविवार के दिन मेरे घर पे बुलाने को कहा तो वो मेरे घर पे नहीं आए और उन्होंने अपना मनमानी से जो हिसाब उन्होंने बनाया था वो हिसाब लेने के लिए मेरे घर के सामने आके इतना बड़ा षड्यंत्र रखा। और उस षड्यंत्र में उन्होंने जिन लोगों का नाम लिया है उनके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहले हैं वीरल भाई आर्किटेक्ट। वीरल भाई आर्किटेक्ट को मैंने 2.5 लाख रुपए नहीं देने दिए हैं और मैं उनके पैसे खा गया हूं, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। लेकिन आज भी मेरे और वीरल भाई के संबंध बहुत अच्छे हैं और मेरे द्वारा उनको आज से 4 से 5 नए प्रोजेक्ट पे भी मैंने दिए हैं उनको और मेरा उनका सिर्फ 1 लाख रुपया बाकी है और वो भी हम दोनों आपस में जानते हैं कि पिंटू भैया मुझे पैसे दे देंगे। उस आदमी का नाम उसने गलत घसीटा। दूसरा इसमें उसने खलील का नाम घसीटा। खलील भाई ने मेरे घर पे बहुत अच्छा काम किया है और हमारा दोनों का हिसाब किताब राजी बाजी हो चुका था। उसका जो पैसा बाकी है वो मुझे देना था। खलील ने कभी भी मेरे से बदतमीज़ी से बात नहीं की है, लेकिन ये उसको साथ में लेके उसको गुमराह कर रहा है।
उसके बाद इसमें लालू भाई पेंटर और मक्खन भाई घसाई वालों को उसने ऐड किया है। मक्खन भाई घसाई वाले और लालू भाई पेंटर दोनों जानते हैं कि पिंटू भाई के घर में काम अभी भी बाकी है। अगर हम काम कर देंगे तो पिंटू भाई उनका हिसाब किताब कर देंगे, लेकिन ये उनको भी गुमराह कर उनके पैसे डुबाने में लगा हुआ है। और सर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने किसी भी लेबर को हाजिरी पे काम नहीं करवाया है, न मैंने किसी लेबर को मेरे घर पे कोई टॉर्चर किया है। मैंने जो काम दिया था वो ठेकेदार को दिया था, ठेकेदारों को मैंने एग्रीमेंट किया था और एग्रीमेंट के हिसाब से मैंने पैसे दिए हैं। ये तो सिर्फ लेबर को वो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं और बहानेबाजी कर रहे हैं, जैसे कि मेरे नगर पालिका का बिल नहीं आया है, मेरा ऐसा नहीं हुआ है, मालिक पैसे नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ। अगर 10 लाख रुपये का काम इन्होंने किया है तो 8.5 लाख रुपये उनके पास पहुँचे हैं। 8.5 लाख रुपये में उनका भी मार्जिन 1.5 से 2 लाख रुपये का होगा। उसका मतलब उनका मार्जिन ही बाकी है, लेबर का पैसा तो आ गया है, तो वो लेबर को पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। इसलिए मेरे समस्त जो लेबर हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि उनको लेबर कोर्ट में जाना चाहिए और इन ठेकेदारों के हिसाब किताब मांगना चाहिए और मैं वहाँ पे उनको उनके हक में हिसाब किताब दूंगा कि मैंने इतना पैसा दिया है। और यदि ठेकेदार छूट पड़ते हैं तो मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने साइन करवा के पैसे दिए हैं, मेरे पास सारा लेखा जोखा है। और इसमें मेरी बदनामी हुई है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि यार बाज़ार में तुम्हारा प्रसाद भाई वीडियो आ गया तो तुम्हारी बदनामी हो गई। मैंने कहा मेरी बदनामी नहीं हुई है, मेरा मान हानि नहीं हुआ है, मेरा मान बढ़ा है। क्यों? क्योंकि जो भी कोई लोग नया काम करेंगे तो मेरे पास आएंगे सीखने के लिए कि हिसाब किताब कैसे होता है, इन्होंने क्या लूटमारी कहाँ मचा रखी है, ये वो मुझसे सीखने आएंगे। और हानि हुई है तो उनकी हुई है, युवराज ठेकेदार की हुई है, गजेंद्र सुतार की हुई है, लालू पेंटर की हुई है, जो बिना सोचे समझे मेरे घर के बाहर हाय हाय के नारे लगा दिए। और कोई भी नया व्यक्ति इनको काम देने से पहले 1000 बार सोचेगा कि ये व्यक्ति इस टाइप के लोग हैं कि ये किसी के घर में जाके किसी को मार भी सकते हैं, इनको कभी कोई काम नहीं देगा। और हमारे यहाँ की जो भोली भाली जनता है वो 50 साल की उम्र हो जाती है तब जाके घर बनाने का सपना देखते हैं, क्योंकि वो एक एक रुपया जोड़ते हैं। और ये जो ठेकेदार हैं युवराज सिंह, खलील और ये लालू, इन सब के अपने अपने घर हैं। 5 साल 7 साल में इसी तरह से लूट कर इन्होंने ये घर बनाए हैं। अगर इनको हिसाब किताब करना था तो मैं कहाँ सागवाड़ा छोड़ के चला गया था। मेरे घर पे आके हिसाब किताब करते, 2 जनों को लेके आते, शांतिबन हिसाब करते। मैंने कभी किसी को पैसा देने को ना नहीं कहा है, लेकिन सर मुझे हिसाब तो समझाना पड़ेगा। अगर युवराज भाई ने मुझे एग्रीमेंट करके दिया है कि मैं खड़ा पत्थर 45 रुपये में लगाऊंगा और सोया पत्थर 30 में लगाऊंगा, तो मुझे मेरे घर पे आके दिखाना पड़ेगा कि ये खड़ा पत्थर लगाया है इसलिए 45 गिना है और ये सोया पत्थर लगाया है इसलिए 30 गिना है। ये सब हिसाब किताब अब ये कोर्ट का मैटर हो गया है और मेरा मान हानि युवराज भाई ने किया है। और मेरा अब किसी भी कीमत पे मैं युवराज भाई के साथ कभी भी उस आदमी को पैसा नहीं दूंगा, और मेरा पैसा अगर निकलता है तो मैं उससे लूँगा। और दूसरा कोई व्यक्ति है, लालू भैया उसका काम करके पैसा ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मक्खन भैया उसका काम करके पैसा ले जाए। गजू भाई है, गजेंद्र सुतार है, उसको मैंने सामने से बुलाया था और मैंने उसको कहा था कि भाई मैंने दूसरे कारीगर से काम कराया है और तेरा जो पैसा है वो तू आके ले जाना, मैं तेरे को फ़ोन करूँगा। उसके बाद भी अगर ये किसी की आदमी की अगर बदनामी करना चाहते हैं तो इस तरह से बदनामी नहीं होती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।